2 मई 2024 को अरब अमीरात अबू धाबी के जेल में एक भारत की रहने वाली महिला को फांसी दी जानी थी। इसी बीच प्रकृति का कहर टूट पड़ता है और वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है। बड़े बड़े घर बह जाते हैं। पानी का तेज इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती हैं और गाड़ियाँ बह जाती हैं। लोग आपस में त्रस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ का जो राजघराना है, राजघराने में किसी की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के पर जो है राष्ट्रीय शोक 8 दिनों के लिए घोषित कर दिया जाता है। और जब राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है तो जो बच्ची होती है, उस बच्ची की फांसी की जो सज़ा होती है वो आगे टाल दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी इस लड़की की फांसी की सज़ा हो सकती है। जब यह खबर सोशल मीडिया में, अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से पहुंचती है तो भारत के लोग, भारत के वासी जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं आखिर वह लड़की कौन थी जिसे कि फांसी की सज़ा होनी है। आखिर उस लड़की का जुर्म क्या है, उस लड़की का अपराध क्या है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बांदा। दोस्तों बांदा जिला का एक थाना है मंटोद थाना और वहीं का एक गांव लगता है गोयरा मुंगली। दरअसल वहाँ एक व्यक्ति होता है शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद जो है उसकी फैमिली काफ़ी छोटी है। उसका एक पत्नी है और एक बेटी है। बेटी का नाम बताया जाता है शायरा, शायरा उर्फ शहजादी शब्बीर खान। बेटी जो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी चंचल है, लेकिन 8 वर्ष की अवस्था में बेटी घर पे अकेली है, कोई परिवार में नहीं है। किसी तरह से आग घर में लग जाती है, पता नहीं कैसे, और बेटी बुरी तरीके से झुलस जाती है। झुलसने के बाद जब उसका उपचार कराया जाता है, उपचार कराने के बाद उसकी वो जो शरीर है, जो चेहरा है, बुरी तरीके से झुलस गया है, यानी कि वैसा दाग आ गया है उसके चेहरे पर। अब वो दाग ताउम्र उस लड़की के चेहरे पर, उस लड़की के साथ जाएगा। दोस्तों इस बीच लड़की धीरे धीरे सयान हो जाती है। जब सयान होने के बाद लड़की के घर वाले रिश्ते की बात करते हैं तो जब रिश्ता की बात चलती है तो उस लड़की को कोई लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, यानी कि उसकी शादी नहीं हो पाती। लेकिन वह लड़की जो है संघर्ष कर रही है जीने के लिए और तभी उसकी मुलाकात एक संस्था होती है रोटी बैंक। रोटी बैंक जो सरकारी संस्था होती है उससे वह जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से गरीब मजलूमों की सेवा करती है। सेवा करते करते वह फेसबुक पर इतना जो है ट्रेंड हो जाती है, लगातार एक्टिव रहती है कि तभी उसकी एक मुलाकात आगरा का एक लड़का होता है जिसका नाम बताया जाता है जुबैर अहमद। जुबैर अहमद से उसकी लगातार बातें होती रहती हैं। जब बातें होते होते एक दिन वह अपने ज़िंदगी के पूरे पन्ने को खोल कर रख देते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है और मैं शादी के लिए काफ़ी बार अप्लाई की, लेकिन मुझसे कोई शादी करने के लिए नहीं राज़ी है और मैं अपने परिवार की इकलौती कमाऊदार हूँ। मेरे परिवार में रोजी रोटी मेरे ही बदौलत मिलती है क्योंकि मेरे घर पे माता और पिता जो हैं उस स्थिति में नहीं है कि कमा खा के अपने आप पेट और पर्दा चला सके। तब वह जो लड़का होता है वह लड़का है आगरा का थाना एक लगता है मंडी और वहीं का ये लड़का है। जो लड़का है बहुत ही फ्रॉड किस्म का है, बहुत ही चालबाज है, 420 है। उस लड़की से कहता है कि मेरी अबू धाबी में एक फूफा हैं, एक फूआ हैं, वहाँ पर एक जॉब है, अगर तुम चाहती हो तो वहाँ पर जा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें काफ़ी पैसे खर्च करना पड़ेंगे। तो लड़की कहती है आखिर कितना पैसा उसमें लगेगा। तो बताता है उसके लिए आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो लड़की के पास कुछ जेवरात पुराने पड़े थे उसकी माँ के, वो उस जेवरात को और उसके डॉक्यूमेंट को और 1.5 लाख रुपए नगद लेकर के वह उस लड़की को जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है। जो वीज़ा का जो कोरम होता है, सब कोरम पूरा करने के बाद आखिर साल 2021 का वह दिन आता है जब लड़की अरब अमीरात अबू धाबी में पहुंच जाती है। जब अबू धाबी में पहुंचने के बाद लड़की वहां पर काफ़ी मेहनत से काम करती है,
तो वहाँ की जो महिला होती है उसका नाम होता है नाजिया। नाजिया एक्चुअली 4 माह की प्रेग्नेंट होती है और उसी के सिलसिले में महिला की जो वर्कर है, जो टेकर है, उसको बुलाया जाता है। दोस्तों धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है जब उस महिला को एक बच्चा पैदा हो जाता है तो काफ़ी खुशी का माहौल हो जाता है परिवार में। खुशी होने के बाद वह जो टेकर होती है पूरी तरीके से फिर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक्टिव रहती हैं। ऐसा लगता है कि वह कहीं घूमने गई हैं। दोस्तों जब लड़का 140 दिन का हो जाता है, यानी 3 माह 10 दिन 20 दिन का हो जाता है, तो उसके बाद एक दिन उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद वह लड़का हॉस्पिटल के लिए एडमिट कराया जाता है। तभी उसकी जो माँ होती है नाजिया, वह भी हॉस्पिटल में रहती है और उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। हालांकि इससे पहले उसको 1-2 इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये जो इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया होती है वो लगाया जाता है। जब लगाया जाता है तो वह लड़का काफ़ी चीखता है, चिल्लाता है। जब घर पे आता है तो उसकी जो सास होते हैं वो कहते हैं बेटा बहुत रो रहा है बच्चा, लेकिन वह नाजिया कहते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद बेटा चुप हो जाएगा, आप इसको दूध पिला करके सुला दीजिए, मैं चली जा रही हूँ जॉब पे। जो नाजिया होती है वो जॉब के लिए निकल जाती है। निकलने के बाद लड़का सो जाता है। लड़का काफ़ी देर तक सोता है। जब नाजिया वापस वहाँ से आती है अपने काम पर से तो देखती है कि लड़का अभी तक सो रहा है। तो वह कहते हैं कि अम्मा अभी तक इतना देर तक बच्चा कैसे सो रहा है। तो जाके जब देखते हैं तो लड़का बिल्कुल बेसुध हो चुका था। उसको फिर दोबारा रेटन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों जैसे ही यह खबर परिवार में फैलती है तो परिवार के लोग मातम में छा जाते हैं। मातम छा जाता है, लोग आहत हो जाते हैं कि एक लड़का था वो भी मर गया। जैसे ही उस लड़के को लाया जाता है घर पे तो लगभग 36 घंटों के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद अब घर में कलह मच जाता है और वो जो लड़की यहाँ की शहजादी शब्बीर खान भारत से अबू धाबी गई हुई थी, उसको टॉर्चर करने लगते हैं उस परिवार के लोग। टॉर्चर करते करते एक दिन ऐसा आता है कि उसको एक वीडियो बनाया जाता है कि तुमने हमारे बेटे को जानबूझ करके मार दिया। बगल का वहीं पर एक लड़का था, उनका पड़ोसी था। उन लोगों का यह कहना था कि तुमने उसके कहने पर हमारे बच्चे को जान से मार दिया। उस लड़की को इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना दबाया जाता है, इतना सताया जाता है कि वह लड़की मजबूरन में आकर के कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने अपना एक बयान देती है कि मुझको कि मैं इस बच्चे को जानबूझ के मारी हूँ, इस बच्चे को मारने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तुरंत दोस्तों यह खबर सोशल मीडिया पर वहाँ अबू धाबी में फैलाई जाती है और थाने पर उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे कि हमारे भारत में पहले जिला जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का प्रकरण चलता है, उसके बाद अगर कोई सज़ा होती है तो फिर राष्ट्रपति महोदय के यहाँ जाता है माफ़ी के लिए। सेम यही प्रक्रिया अबू धाबी अरब अमीरात में भी है। उसके बाद उस बच्चे को कोई वकील नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ की जो फीस है काफ़ी महंगी है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो अबू धाबी का जो है रुपया जो है काफ़ी बड़ा है। भारत का 1 रुपया वहाँ का 23 रुपया के बराबर होता है। तो इस करके वहाँ के जो वकील होते हैं काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं और जो लड़की है वह वकील नहीं कर पाती अपनी गरीबी में। इस नाते वहाँ पर उसका कोई सुनवाई नहीं होती और धीरे धीरे जिला जज और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों जगह से उसको फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है। जैसे यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में पहुँचती है तो उस लड़की के माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं और दौड़ने लगते हैं अपनी बच्ची को भीख मांगने के लिए। तमाम दरवाज़ों को खटखटाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का द्वार हो और योगी आदित्यनाथ जी, विदेश मंत्रालय और जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनके यहाँ गुहार लगाते हैं कि हमारी बच्ची निर्दोष है, हमारी बच्ची को बचाया जाए। दोस्तों इससे पहले भी भारत सरकार का जो इतिहास रहा है, काफ़ी बंधक जो भारत से फांसी के तख्ते पर झूलने वाले थे, लेकिन भारत की सरकार ने उनको अपने आपसी रिश्ते की बदौलत, अपने मानवता की बदौलत उन लोगों को फांसी के तख्ते से निकाल लिया है। दोस्तों इसी आशा में भारत के जो माता पिता हैं शब्बीर अहमद और उनकी पत्नी भारत के संभ्रांत व्यक्तियों से मिल रहे हैं और उनसे राय बात ले रही हैं और अपनी बच्ची के न्याय की गुहार लगा रही हैं। दोस्तों इसी बीच एक और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया
जिसमें सारी ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें वह लड़की शहजादी कहती है कि जो आगरा का जो जुबैर अहमद रहने वाला है, मेरे साथ बहुत ही धूर्तबाजी के साथ काम किया है, क्योंकि वो मानव तस्करी करता है और मुझे धोखे से फंसा करके यहाँ पर भेज दिया है और मुझे यहाँ पर नौकरों से ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, नौकरों से ज़्यादा प्रताड़ित करने के साथ मारा पीटा जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, आगे उस ऑडियो में उस महिला ने कहा कि अगर मेरे मरने के बाद अगर मुझे फांसी हो गई तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो दोषी है मेरे मरने के बाद भी उसको ज़रूर से ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, अभी जब ये दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है ऑडियो, तब एक बार फिर से उस बच्ची को बचाने के लिए सारे लोग, संगठन आगे आने लगते हैं, क्योंकि उस बच्ची को कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती कहलाया गया, प्रताड़ित करके, कि वह दोषी है। अब आगे देखो दोस्तों क्या होता है। अभी तक तो भारत सरकार उस विषय पे कोई गंभीर विचार नहीं कर पाई, क्योंकि 20 तारीख के बाद या 20 सितंबर या उसके बाद उस लड़की को फांसी हो सकती है या नहीं हो सकती है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, उस बच्ची के साथ ऐसा अपराध, ऐसा कुकृत्य जो कि हुआ, जो कि बहुत ही गरीब थी, रोजी रोटी के सिलसिले में गई हुई थी। अब हमारी वीडियो के माध्यम से हम भी ये चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ न्याय हो, उस बच्ची के साथ कोई अन्याय ना हो, वह सही सलामत भारत वापस आ जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ महाराज जी से और भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनसे और महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि उस बच्ची को निष्पक्ष जांच करके उस बच्ची को वापस लाया जाए भारत में। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है, आपको सावधान करना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।